नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 13 अप्रैल 2021। एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको ज़बरदस्त पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। इससे आपको क्या समझ में आता है? आई डोंट नो आपको समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन कल मैंने दो काम किए थे दोस्तों। पहली चीज़ तो मैंने 14,400 का कॉल ऑप्शन लिया था, और इसके अलावा मैंने कल ज़बरदस्त तरीके से WSG स्टार SIP के लॉट उठाए थे, और ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि आप लोग भी उठा सकते हैं दोस्तों। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स। जब मार्केट गिर रही हो ना, तो बहुत जी में, वो कैरी मिनाटी बोलता है ना कि बहुत जी में डी चाहिए। जी में डी जिसके होता है वही स्टॉक मार्केट में रुक सकता है, ठहर सकता है और सरवाइव कर सकता है। फिलहाल दोस्तों बात करें हम लोग आज के दिन की, तो आज के दिन भी अगर बाई चांस 14,400 क्रॉस करता है, 14,400 ज़बरदस्त तरह की शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल मैंने आपको मैक्स पेन का चार्ट दिखाया था। अगर आपने इवनिंग का रैप नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच दैट। उससे आपको काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों कल के दिन निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई है 14,310 पे। 14,310 एसजीएक्स निफ्टी आपको ओपनिंग दिखा रहा है 14,360 की, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग आपको दिखाई पड़ रही है ऑन इंडियन निफ्टी इंडेक्स एज अ होल। अगर हम, जैसे कि मैंने बताया, 14,400 जैसे ही टूटेगा तो एक शानदार शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि कल के दिन मार्केट्स आर क्लोज्ड, क्योंकि कल है अम्बेडकर जयंती है, अम्बेडकर जयंती है, जिसके चलते आज के दिन काफ़ी सारी पोजीशंस को लोग क्लोज करना चाहेंगे। और क्योंकि उसके बाद ऑफ कोर्स थर्सडे होगा। तो दोस्तों आई डोंट नो आप लोगों ने क्या ट्रेड लिया, क्या नहीं लिया, लेकिन जो मैंने ट्रेड लिया वो और जो मैंने बाइंग करी वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कल के दिन ऑल्दो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट थी, लेकिन दोस्तों मैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कभी भी बाइंग करता ही नहीं हूँ। मैं ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और इसीलिए आप लोग को रिकमेंड भी करता हूँ। और उस आप लोगों के लिए मैंने WSG स्टार SIP बनाई। काफ़ी लोग, जब मार्केट गिर रही थी, पहले भी जब मार्केट 7,500 पहुंच गई थी, तब भी मैंने खरीदारी करी, लोगों को खरीदवाया भी। लेकिन उस समय जब मार्केट पूरी तरह से गिर रही थी, और अगर आप कहते हैं कि बाय करो, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। लोग कहते हैं पागल है, पागल है, पैसा डुबवाएगा। और दोस्तों जो लोग 6,000 4,500 का वेट करते रहे, वो बैठे ही रहे। आज भी पैसा हाथ में लेके खड़े हैं। और दोस्तों पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ेगा, हाथ में खड़े रह करके सोचने से नहीं। फिलहाल बात करें कल के टॉप गेनर्स की, तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी डॉक्टर रेड्डीज की, जिसमें कि उनकी स्पुतनिक 5 वैक्सीन अप्रूव हो गई, जिसके चलते इट इज़ फ्लाइंग। अगर इसके अलावा बात करें तो सिप्ला, डिवीस लैब, ब्रिटानिया में भी अच्छी खासी कल तेजी नजर आई। दोस्तों कल के ज़बरदस्त गिरने वाले स्टॉक्स में थे टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस। अब आई डोंट नो आप लोगों ने क्या किया कि टाटा मोटर्स की होल्डिंग सेल कर दी, लेकिन मैंने टाटा मोटर्स का 250 का पुट सेल किया है। बाई चांस अगर टाटा मोटर्स गिरता है, 250 के नीचे आ जाता है, तो मैं 250 का जो पुट है, 250 की प्राइस की के पूरे होल्डिंग की डिलीवरी ले लूँगा। क्योंकि मुझे मालूम है दोस्तों, टाटा मोटर्स अभी एक महीने पहले ही 350 के प्राइस रेंज पे चल रहा था, और अभी चल रहा है 250 पे। अगर ये गिर जाता है तो दोस्तों एक महीने में ना तो टाटा मोटर्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, ना ही लोगों ने टाटा मोटर्स की गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया है। इट इज़ जस्ट सेंटीमेंट, सिर्फ सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट का चेंज है। और मैं इसी बुरे सेंटीमेंट को इनकैश करता हूं। व्हेन पीपल आर अफ्रेड, व्हेन पीपल आर सेलिंग देयर होल्डिंग्स, देन आई लूट देम। आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर आपने बताया नहीं। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट। फिलहाल दोस्तों बहुत ही दम चाहिए, बताया ना, जैसा कि मैंने वो कैरी मिनाटी बोलता है इस हिट स्टेटमेंट कि जी में डी चाहिए। एनीवे बात करें कमोडिटी की, दोस्तों कमोडिटी में आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा खास मेजर एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोल्ड व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 43,000, तब भी आपको बताया गया था कि आप उसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, मेरे हिसाब से फिर से 45,000 के नीचे जाएगा, यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। एंड सेम गोज विद सिल्वर, इट वाज ट्रेडिंग एट 63,000 64,000, और अभी उसमें थोड़ा सा जंप आया हुआ है। मेरे हिसाब से फिर से वो 65 के नीचे जाएगा, यू कैन इनिशिएट अ फ्रेश बाय। क्रूड और नेचुरल गैस में कुछ ज्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यस, जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है वो है आपके सामने, यूएस डॉलर आ गया है 75 के ऊपर, विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन फॉर इंडिया एज अ होल। लेकिन कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज लाइक IT, लाइक एक्सपोर्ट सर्विसेज, उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी है, क्योंकि सिर्फ यूएस डॉलर ही इंडियन रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा है, बाकी अदर करेंसीज भी स्ट्रांग हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि करेंसी स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब ये है कि रुपी इज फॉलिंग, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया। बट एट द वेरी सेम टाइम रुपी काफ़ी ज़्यादा चढ़ भी गया था, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हो गया था, उसको थोड़ा सा गिरना बनता भी था।
दोस्तों अब बात आती है कि आज के दिन करना क्या है। आज के दिन निफ्टी 50 के अगर आप चार्ट को देखेंगे, पिवट चार्ट को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकल करके आ रहे हैं, अगर बाई चांस मार्केट गिरती है, भाई हमको, मैं आई डोंट नो आप लोग क्या प्लान करते हैं, मैं तो दोनों साइड मार्केट का प्लान करके रखता हूं कि बाई चांस अगर गिरावट होती है तो ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे। तो अगर बाई चांस मार्केट में आज गिरावट आती है, एनी बैड न्यूज़, एनी इमीडिएट लॉकडाउन या कुछ भी आ जाता है, मोदी जी आ गए एकदम से, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग हैपन और एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस तो ऑफ कोर्स नीचे के लेवल पे 14,200 एंड 14,100 के लेवल, 14,000 के लेवल आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए, जो कि दिखाता है कि यहां से एक 300 पॉइंट की मैक्सिमम गिरावट हो सकती है। ये मैक्सिमम गिरावट पिवट चार्ट बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं मार्केट नहीं हूं, बट दीज आर दी इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर 14,200 क्रैक करता है तो फिर आपको 14,000 के लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट। वहीं पर अगर 14,400, 14,400 अगर निफ्टी क्रॉस कर देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 14,400 कॉल ले रखी थी, और बाई चांस अगर वो टूटता है तो आपको 14,600 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, और इस कॉल ऑप्शन में जबरदस्त पैसे की बारिश हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स 14,600 टूटता है तो 14,800 भी आज के दिन ही दिखाई पड़ सकता है, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट, आई एम लुकिंग फॉर ओनली दिस रेंज, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एटलीस्ट दिस रेंज यू शुड एक्सपेक्ट। और मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं आज मार्केट को लेकर के, क्योंकि कल के दिन मार्केट इज एज इट इज क्लोज्ड, तो आज हो सकता है कुछ अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आपको दिखाई पड़े। फिलहाल बात करते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। कल जबरदस्त गिरावट, फिर 1656 पॉइंट्स की। दोस्तों ऐसी गिरावट, ऐसे डिस्काउंट आपको डेली डेली मिलते हैं क्या? आई डोंट नो, आप लोग डर जाते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ है, जो लोग आपको निफ्टी जब 7,500 था तब भी डरा रहे थे कि मार्केट अभी और गिरेगी, 4,000 पहुंचेगी, और उस समय भी आप लोग डर के बैठ गए और पैसे को हाथ में लेके रहे। भाई पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, इट रिक्वायर्स करेज, आई अंडरस्टैंड, इट रिक्वायर्स करेज, लेकिन दैट्स हाउ इट इज। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के दिन की, अगर बाई चांस कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होती है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करूंगा। तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते अगर बाई चांस मार्केट में गिरावट आती है तो 30,300 एंड 30,000 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 800 पॉइंट्स फॉल। बाई चांस अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है, जिसके कि मुझे एक्सपेक्टेशन है, अगर वो आती है तो फिर 31,500, बाई 31,000 टूटना ही टूटना है अगर बाई चांस शॉर्ट कवरिंग होती है, और 31,000 टूटता है तो आपको जबरदस्त जंप दिखाई पड़ सकता है एज मच एज 31,500। सो मेरे हिसाब से ये वो रेंज है जिसमें कि आज आपको काम करना चाहिए, 31,500 ऑन दी हायर लेवल्स एंड 30,000 ऑन दी लोअर लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट रेंज है जिसको कि आप चाहें तो कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों FIDI डेटा के बारे में आपको मैंने कल शाम को इवनिंग रैप में भी बताया था, और कल शाम को मैंने इवनिंग रैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। फिलहाल बात करें FIDI डेटा की दोस्तों, तो कल FIIs ने करी है सेलिंग ऑफ 1746 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स, वेयर एज DIIs ने बाइंग करी है बहुत थोड़ी सी। तो FIIs ने ज़्यादा सेलिंग करी है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव साइन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि FIIs ने जो ये सेलिंग करी है वो तो हम लोग को एटलीस्ट, आई डोंट नो आपको मालूम था कि नहीं मालूम था, लेकिन मैंने तो ये 14,000 के लेवल तो मैं पिछले कई हफ्तों से चिल्ला रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। 14,200 तक जाकर के गाड़ी रुक जाती है, कल भी रुक गई। तो लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कि भाई FIIs कुछ पैसा तो मार्केट से निकालेंगे ही निकालेंगे। फिलहाल अभी 14,000 के लेवल्स तक नहीं आए और हम लोग पैनिक हो रहे हैं। नेवरदलेस बात करें गुड न्यूज़ की, गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, कल क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आए TCS के पहले रिजल्ट से। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन से बेहतर नहीं थे, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट्स में कुछ भी निगेटिव नहीं पाया मैंने, और इसको मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी करूंगा। इसके अलावा बंधन बैंक के क्वार्टर 4 के अपडेट्स बड़े सॉलिड आ रहे हैं। उनके जो लोन बुक है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। HDFC AMC ने स्ट्राइड्स फार्मा में अपने स्टेक को बाय किया, अराउंड 7 लाख शेयर्स बाय किए हैं। टाटा सन्स 1 से 1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीस इन्फ्यूज़ करने वाले हैं इंडियन होटल्स पे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जिस समय PVR, आइनॉक्स, होटल स्टॉक्स को, होटल इंडस्ट्री को हम लोग भगा रहे हैं, नकार रहे हैं, वहाँ पर ये लोग पैसे को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये दिस कोविड थिंग इज हैम्परिंग आवर ग्रोथ बट इट कैन नॉट डिरेल आवर ग्रोथ। ये हमको हमारी ग्रोथ से साइडलाइन नहीं कर
कर सकता, हमको डिरेल कर रहा है, हमको हमको रोक रहा है, बट इट कैन नॉट डिरेल फ्रॉम आवर ग्रोथ। नेवरदलेस, बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की दोस्तों, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख केसेस कल फिर से आए, इसके ज़्यादा ही आए बल्कि। सेबी ने येस बैंक के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन, लेकिन येस बैंक इज ऑलवेज नोन फॉर सच काइंड ऑफ goof ups। एनीवे, बात करें IIP एंड CPI नंबर्स की, तो IIP एंड CPI नंबर्स हैव कम वेरी डिसअपॉइंटिंग। और दोस्तों ये चीज़, ये बात कि CPI और IIP नंबर डिसअपॉइंटिंग आएंगे, ये सारी की सारी न्यूज़ फैक्टर हो जाएगी इन द इनिशियल 15 मिनट्स आज सुबह। उसके बाद मार्केट अपनी चाल पे चलेगी जैसे उसे चलना है। करते हैं आज के क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो दोस्तों आज के दिन कोई भी खास रिजल्ट्स नहीं आने हैं, लेकिन कल के दिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने हैं 14 अप्रैल को। अच्छा, कल के दिन तो TCS आ चुका है, मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया, बाकी मैं उसकी डिटेल अपनी वेल्थ सागा के टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। और आज के दिन करना क्या भाई, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज देयर शुड बी सम बाउंस बैक एंड शॉर्ट कवरिंग, और बाई चांस ऐसा होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। और मैंने जैसे कि हमेशा बताता रहा हूँ, मैं आज भी बता रहा हूँ कि अपने पोजिशंस को सेम डे पर ही क्लोज करिए, क्योंकि मार्केट इस समय कोई एक डायरेक्शनल नहीं है, कोई बियर मार्केट नहीं चल रही है। इट इज़ नॉट अ बियर मार्केट गोइंग ऑन कि आप एक पोजीशन लेकर के पुट की बैठ गए और आप ना ज़बरदस्त पैसा खींचे जा रहे हैं। तो इस समय यू हैव टू क्लोज योर ट्रेड द वेरी सेम डे, एंड इट इज़ अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करें, विच इंक्लूड्स WSG स्टार SIP। अगर कल नहीं खरीदा था तो आज खरीद लें, क्योंकि आज भी मार्केट में अच्छे लेवल्स पे आपको सारे स्टॉक्स के प्राइसेस मिल रहे हैं। और बाकी अगर GTT ऑर्डर लगा रखे थे तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ GTT ऑर्डर आपके एक्टिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना मत भूलें। बाय बाय फॉर नाउ।